नमस्कार, मैं इंदुमती तिवारी सबके का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और आज अग्रसर कवि सम्मेलन के इस ताजा अंक में सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो मैं कवि सम्मेलन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों का तो अभिनंदन मैं कर ही रही हूँ, साथ साथ में अपने अतिथियों का अभिनंदन के साथ साथ उनका परिचय भी मैं करवा दूँ। तो आज के हमारे पहले अतिथि हैं श्री त्रिलोक कौशिक जी। हरियाणा की मिट्टी में पले बढ़े श्री कौशिक एक प्रख्यात कवि, लेखक व भाषाविद हैं। आपकी कुछ लोकप्रिय कविता संग्रहों में शुरू यात्रा में अंक गणित बदल रहा है, कैसी हो तुम प्रिय लौट आता हूँ, आंगन से रंगोली उठकर चली, मैं गई ही कहाँ थी आदि हैं, जिसको पाठकों ने खूब पसंद किया। और इसके अतिरिक्त आप लंबे समय तक सिनेमा और आकाशवाणी से भी संबद्ध रहे हैं। आपका अग्रसर के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। छोटा कर जी। हमारे अगले अतिथि हैं श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। कवि हृदय वाजपेयी जी भारतीय प्रसारण सेवा अधिकारी रहे हैं। आप भारतीय आकाशवाणी में उप महानिदेशक और राष्ट्रीय प्रसारण सेवा आकाशवाणी के निदेशक रहे हैं। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा तथा FM गोल्ड चैनल की स्थापना आपने की। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का संयोजन आपकी विशिष्ट उपलब्धियों में गिनी जाती है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य में भी आपकी दमदार उपस्थिति रही है। आपको कविता की 30 विधाओं, गीत, नवगीत, गजल, छंद मुक्त कविता, दोहा, माहिया, पद, मुक्तक, रुबाई, हाइकू, धनाक्षरी, सवैया, कुंडलियां, छनिका आदि में रचना कर बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी अगली अतिथि है श्रीमती चित्रा देसाई जी। बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती देसाई सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इसके पूर्व आप राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निर्णायक मंडल, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय सलाहकार समिति, विदेश मंत्रालय हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य रही हैं। इसके अतिरिक्त आप पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील रही हैं। मैंग्रोव्स एवं झीलों के संरक्षण की दिशा के लिए किए गए कार्य उल्लेखनीय है। सरसों से अमलतास, दरारों में उगी दूब आपकी सर्वप्रशंसित रचना है। सरसों से अमलतास के लिए आप अनेक पुरस्कारों के साथ महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। आपका अग्रसर के मंच पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज की हमारी अगली अतिथि हैं श्रीमती अलका सिन्हा जी। आपका नाम हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ लिया जाता है। आपके रचना कर्म में काल की कोख से, मैं ही तो हूँ ये, तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ, है सगुन से शब्द कुछ, मुझसे कैसा में आदि सुर्खियों में रही। जादुई आवाज की धनी श्रीमती सिन्हा प्रख्यात नेशनल कमेंटेटर रही हैं। आपको लगातार 13 वर्षों तक गणतंत्र दिवस परेड का आपको देखा हाल सुनाने का के साथ साथ राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों की रेडियो व टीवी कमेंट्री की का गौरव प्राप्त है। अपने इस योगदान के लिए आप कई अवसरों पर पुरस्कृत व सम्मानित होती रही हैं। आपका अग्रसर के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी अगली अतिथि है श्रीमती ममता किरण जी। श्रीमती किरण हिंदी कविता और खासकर गजलों में अपनी दमदार उपस्थिति के लिए चर्चित रही हैं। कविता संग्रह वृक्ष था हरा भरा और गजल संग्रह आंगन का सजर आपकी प्रशंसित रचना है। कई अवसरों पर आपकी गजलों का सुपरिचित गायकों द्वारा गायन होता रहा है। प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड आदि में आपको कविता पाठ का गौरव प्राप्त है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महादेवी वर्मा सम्मान तथा संसद भवन में के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान सहित अनेकों सम्मान से सम्मानित होते रही। आपका अग्रसर के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे अगले अतिथि हैं श्री सुजीत कुमार जी। श्री कुमार एक सिविल सेवा अधिकारी हैं और भारत सरकार में बतौर उप सचिव कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त आप वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच हरियाणा के अध्यक्ष व परिवार के गजल फरीदाबाद के सदस्य हैं। आपकी प्रमुख प्रकाशित रचनाओं में मंजिल अभी दूर है, माँ मुझको पहले सा कर दे, हवा मिठाई, बंद हुए जब द्वार, सूरज निकलेगा, काली रात काली है आदि उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त आप प्रतिष्ठित पत्रकारों में नियमित लेखन करते रहे हैं। आपकी उपलब्धियों के लिए आपको हिमालयन भाषा सारथी सम्मान, स्वर साधना साहित्य सम्मान, साने गजल सम्मान आदि से सम्मानित होते रहे हैं। आपका अग्रसर के मंच पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो मैंने संक्षिप्त परिचय आप सबों के सामने रखा है। अब मैं अनुरोध करती हूँ
अभिभावक तुल्य श्री त्रिलोक कौशिक जी से कि वो मंच का संचालन का भार स्वीकार करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कृपा करें हम सब। बहुत बढ़िया। सवारियां जिस बस में बैठी हों उसके चालक या संचालक की हालत आप समझ सकते हो। वो अतिरिक्त सावधान रहता है कि किसी को कहीं कोई खरोंच भी ना आए और आराम में खलल भी ना पड़े। जो मेरे साथ कविजन बैठे हैं सब मेरे प्रियजन हैं। मैं ये कहने में जरा भी कंजूसी भी नहीं कर रहा और अतिरंजना भी नहीं कर रहा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं पहल कहाँ से करूँ, शुरू कहाँ से, क्योंकि वाजपेयी जी हैं उम्र में बड़े मुझसे और कविता में मेरे सारे सहचर मुझसे बड़े हैं, नो डाउट, कोई संदेह इसमें नहीं है। मैं सबसे पहले हाथ पकड़ रहा हूँ सुजीत कुमार जी का, कारण इनको हाथ थमाने के बाद मुझे पता है ये मुझे डूबने नहीं देंगे और कहीं कहीं तक भी लेकर जा सकते। आदरणीय और प्रिय दोनों संबोधनों को जोड़ते हुए आग्रह कर रहा हूँ सुजीत कुमार जी से, हम इस 1 घंटे के कार्यक्रम में मैं चाहता हूँ हम 2 राउंड कर जाएं। एक बार आदमी हीटअप गर्म होता है कविता के लिए और फिर कविताएं उसे और ज्यादा ऊर्जा देती हैं, साथियों की कविताएं, और फिर वो एक और नए रूप में सामने आता है। तो यो मान लो कि करीबन 3-4-5 मिनट एक बार और 3-4-5 मिनट एक बार। ये 3-4-5 जान के कह रहा हूँ, हम में से कोई थोड़ा ज्यादा भी पढ़ देगा तो कोई इसमें हानि हमारी नहीं होने वाली, सबको सुख मिलेगा। सुजीत कुमार जी। बहुत आभार सर, प्रणाम। सबसे पहले बुलाया है मुझे तो शुरू करता हूँ। एक गज़ल से शुरू करता हूँ। आजकल आमतौर पर लोग मुझे गज़लों के लिए ज़्यादा जान रहे हैं, बुला रहे हैं, हालांकि मेरी जो सबसे खराब रचनाएं हैं वो गज़लें ही हैं। तो चलिए एक गज़ल, इस राउंड में एक गज़ल लेता हूँ, अगली राउंड में कुछ नया सुनाऊंगा जो पहले पता नहीं आप लोगों को शायद सुनाया हो। तो ये सुनता हूँ कि इतना क्या सोच रहे हो जरा बताओ ना, कि इतना क्या सोच रहे हो जरा बताओ ना, एक नजर देख तो लो, थोड़ा मुस्कुराओ ना। ये गम, ये रंज खलिश और ये शिकवे ये गिले, ये गम, ये रंजो खलिश और ये शिकवे ये गिले, लो हम भी भूल गए तुम भी भूल जाओ ना। वाह वाह वाह। ये गम, ये रंजो खलिश और ये शिकवे ये गिले, लो हम भी भूल गए तुम भी भूल जाओ ना। फिर वही राग बिखर जाएगा हवाओं में, फिर वही कभी यूं ही गुनगुनाओ ना। वाह। फिर वही राग बिखर जाएगा हवाओं में, फिर वही गीत कभी यूं ही गुनगुनाओ ना। और ये शेर देखिए कि सुबह का इंतजार दिल में लिए बैठे हो, सुबह का इंतजार दिल में लिए बैठे हो, अंधेरी रात को झकझोर कर जगाओ ना। वाह क्या बात, क्या बात। सुबह का इंतजार दिल में लिए बैठे हो, अंधेरी रात को झकझोर कर जगाओ ना। और मातृशक्तियाँ यहाँ पर हैं, ये खास तौर से उन्हें समर्पित कर रहा हूँ कि इन आंधियों को ये लगता है कि उड़ा लेंगे मुझे, इन आंधियों को ये लगता है उड़ा लेंगी मुझे, मेरी माँ जिंदा है इनको जरा बताओ ना। वाह क्या बात, वाह वाह। मेरी माँ जिंदा है इनको जरा बताओ ना। और ये चांद तारे और सूरज तो आसमानी है, ये चांद तारे और सूरज तो आसमानी हैं, तुम जमी पर हो तो जुगनू सा जगमगाओ ना। वाह
तुम सब पर तो सा जगमगाओ ना। और इस गजल का आखिरी शेर ये खास तौर से सुजीत कुमार जी को समर्पित कर रहा हूँ कि ये कैसे शेर कहे जाते हो कच्चे पक्के, ये कैसे शेर कहे जाते हो कच्चे पक्के, जो जिंदगी ने कहा है वही सुनाओ ना। बढ़िया वही सुनाओ ना। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया इस राउंड के लिए गजल में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये वाला तो सुजीत जी के अलावा हम सबको भी बांट दो दिया। मुझे आप बांटना सिखा रहे हो सर जी। आप मुझे बांटना सिखाओगे तो कैसे काम चलेगा। अब मैं आ रहा हूँ ममता बहन के पास। जिन जिन की कविता पर मुझे बहुत भरोसा होता है, मैं उन्हें सबसे पहले इसलिए बुलाता हूँ कि मुझ जैसा आदमी अगर शुरू करेगा तो बिखर जाएगा, और ये संभालने वाले हाथ हैं। एक भाई ने संभाला, अब दूसरी बारी मेरी बहन ममता जी की आ रही है। ममता जी, प्रणाम के साथ आपको बुला रहा हूँ। जी बहुत बहुत आभार। और अमृतसर मंच का भी, और त्रिलोक जी इतना अच्छा संचालन शुरुआत की है। सुजीत जी ने बहुत अच्छी गजल से शुरुआत कर दी है। और मैं छोटी छोटी 2 कविताएं रखती हूँ, तो सुनिएगा। बहुत छोटी सी कविता, एक महानगर के नाम कि छत होती, छत इसका शीर्षक है, कि छत होती तो देखती बादलों का उमड़ना। छत होती तो देखती रात की नीली चादर में रुपहले टके हुए फूल। छत होती तो देखती चिड़ियों की उड़ान। छत होती तो देखती चांद पर बूढ़ी नानी का सूत काटना। छत होती तो देखती हर रोज धरती की मांग भरते हुए सूरज को। छत होती तो देखती अपने हिस्से का आसमान। छत होती तो ढूंढती, कि छत होती तो ढूंढती बरसों पहले तारों में शामिल हो गए अपने पिता। ये एक कविता जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक कविता और रखती हूँ, इसका शीर्षक है शब्दों से। कि नहीं बनाती अपने शब्दों से ऐसा सुसज्जित घर कि उसमें रहने वाला महसूस करे अजनबीपन। जैसे महसूसता है बच्चा घर से स्कूल जाते हुए पहले दिन। नामी रसोइयों की तरह नहीं पकाती अपने शब्दों से ऐसा चटखारेदार भोजन कि उसे खाया जाए सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही। नहीं बुनती अपने शब्दों से ऐसा रेशमी कपड़ा कि उसे पहन सके सिर्फ साहित्य के ठेकेदार। जी बहुत शुक्रिया। बुनती हूँ अपने शब्दों से ऐसा घर कि कोई भी भूला भटका या टहलता हुआ यूं ही आ जाए और कुछ पल भी विश्राम करे तो उसे महसूस हो ऐसा जैसे राह चलते कड़ी धूप में किसी पेड़ तले कुछ पल सुस्ता कर मिलता है सुकून। पकाती हूँ अपने शब्दों से ऐसा भोजन कि आम आदमी खा सके भरपेट, जैसे कई दिनों की भूख के बाद किसी भूखे को मिलती है तृप्ति लंगर में खाने के बाद। बुनती हूँ अपने शब्दों से ऐसा कपड़ा, कि बुनती हूँ अपने शब्दों से ऐसा कपड़ा जिससे गरीब ढक ले अपना तन, स्त्री ढक ले अपनी लाज। जी बहुत शुक्रिया ये पहले राउंड के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। असल में घर की चिंता करने के लिए मनुष्य को स्त्री होना पड़ता है, चाहे वो जन्मजात पुरुष ही क्यों ना हो। जब तक वो पुरुष रहेगा वो बाहर भटकता रहेगा। जब स्त्री हो जाएगा तो दहलीज उसको कहेंगी अब तुम घर में रहने लायक हो गए। आपकी कविताओं ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया।
अब मैं बढ़ रहा हूँ। उम्र में मुझसे जरा सी छोटी और रिश्ते में बहन चित्रा देसाई, ये तो मुझे याद करना पड़ रहा है, असल में याद तो मुझे चित्रा भारद्वाज ज्यादा है। बचपन का साथ कह सकता हूँ मैं इसको, और एक अनुपम कवित्री के रूप में मैं इनको जानता हूँ। शुरू यात्रा से लेकर और जो अब संग्रह मेरे पास आए हैं, मुझ तक पहुँचे हैं, जितना मैं उन तक पहुँचा हूँ, बड़े भरोसे से कह रहा हूँ, अच्छी कविता करने वाले लोग कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं, और ये भरोसा आगे बना रहेगा जब आप चित्रा जी से उनकी कविताएं सुनेंगे। चित्रा जी। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले अग्रसर का ये मंच देने के लिए मैं आभार व्यक्त कर रही हूँ, और जो भी श्रोता हमसे जुड़े हैं उन सबको नमस्कार। छोटी छोटी कविताएं, कुछ लघु कविता। कविता से ही शुरू करते हैं। कविता क्या है? खुद से अपना दुख कहना, रिश्ते हुए घाव पर हल्दी घी लगाना, छूटे हुए सपने से मिलना, पाँव में चुभी फांस निकालना, सूखे ठुंठ पेड़ के लिए पत्तों की प्रार्थना करना कविता है। तो हमारे लिए कविता यही है, बहुत ताजी लिखी है। और एक, क्योंकि किसान परिवार से हूँ तो कहीं ना कहीं बिंब मेरी ज्यादातर कविताओं में आ जाते हैं। हवा ने खेतों की चुगली बादल से कर, हवा ने खेतों की चुगली बादल से कर दी, बरस पड़ा, उसे भाता नहीं गेहूं की बालों का सुनहरा होना, उसे भाता नहीं गेहूं की बालों का सुनहरा होना। हमें खेत और बादल सा नहीं, मिट्टी और बीज सा होना चाहिए। हमें खेत और बादल सा नहीं, मिट्टी और बीज सा होना चाहिए। और इस सत्र के लिए एक कविता अपने पुरखनों के नाम, नानी परनानी माँ, जितनी मेरी पुरखने हैं। तुम्हारे लगाए नीम में हर बरस निम्बोली बन उगाती हो तुम। वाह। अपने लगाए नीम में हर बरस निम्बोली बन उगाती हो तुम, ढीली खाट की रस्सी कितनी बार बुनती हो। अंगीठी में धीमी आग पर हांडी में जमी मलाई सी, तवे पर सिकी डबल रोटी के स्वाद में उतर आती हो। कनस्तर में भरी मठरी, कनस्तर में भरी मठरी, इमरतबान में अचार, आले में रखे दिए की प्रार्थना, स्टोव से भरे मिट्टी के तेल की गंध, और खेतों में सरसों के रंग सी फैल जाती हो। बहुत अच्छा। दराज से काटते चने के साग, दराज से काटते चने के साग में, हर त्योहार पर भरी कचौरी के स्वाद में, तुम कभी उदास नहीं करती, तुम कभी उदास नहीं करती। छूटते और बटते खेतों के बीच भी मीरा को गाती हो। हर सुबह तुम सब सूरज से उतर, रात तक मेरे साथ चल, नींद में समा जाती हो मेरी पुरखन। क्या बात। इस सत्र के लिए ये छोटी कविताएं। आपने पूरे घर से मिला दिया। पुरखन के बहाने आला क्या, अमृतपान क्या, चूल्हा क्या, और ये कला नागार्जुन के पास थी, एक साथ सबसे मुलाकात करा देना। आज आपने मुझे बताया कि नागार्जुन के बाद भी, और विशेषकर महिला कवित्रियां जिस उम्मीद को पुख्ता कर रही हैं, मैं अंदर से गदगद हूँ। और मैं अब बुला रहा हूँ इंदु मिश्र जी को, जो बच के निकलने में माहिर है, लेकिन मेरी रस्सी इतनी ढीली थोड़ी है। इंदु जी, एक गीत सुनाइए। स्वागत। आप मुझे कह रहे हैं? हाँ। जी जी, इंदु जी आप ही को का नाम है। आप आगे बढ़ाइए ना कार्यक्रम को प्लीज। देखो बेटा, मैं सुनने के लिए बैठी हूँ। उम्मीद से कह रहा हूँ
ठीक, और आप मुझे कभी निराश करती नहीं है, यही मान के मैं आपसे कह भी सका। सुनाइए। तो मैं एक गीत लिखी थी, मैंने पहले भी सुना है, लेकिन उसका जो अंतरा है वो मैंने बढ़ाया है, तो मैं चाहती ठीक है, हूँ उस गीत को स्वागत। बंसी बज उठती प्राणों में सुधियों की, बहती चलती नैनों में जमुना सी धारा, जमुना सी धारा। हर सांस सक उठती ब्रज की गोपी सी, धड़कन बन जाती बरसाने की राधा। हर क्षण उद्धव सा ताले संदेशा, पर जो कहाँ राधा से ज्यादा साधा है। अंग अंग में जलता दावानल सा, हर रोम सुलग सा उठता बन अंगारा। बहती चलती नैनों में जमुना सी धारा, जमुना सी धारा। जब तक आशा बुनती थी मीठा सपना, यह जग लगता था कितना अपना अपना। पर आशक आँख खुली जब टूटा सपना, बन गई विगत कर हर घटना दुर्घटना। अब फूलों को भी छूने से डर लगता है, हिमकण तक लगता है जलता अंगारा। बहती चलती नैनों में जमुना सी धारा, जमुना सी धारा। पर पतझर है पद चापुसी मोहन का, मधुर तू जैसा मन भावन जिसका नाम। तपने का सुख तप कर ऊपर उठ जाना, पाने का सुख खोकर खुद को पा जाना। तन की सुखता यह छूट चली है हौले, आता जाता खुद चल कर पास किनारा। बहती चलती नैनों में जमुना सी धारा, जमुना सी धारा, जमुना सी धारा। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। जमुना के बहाने बहुत- जलन का भी जिक्र आया और मिठास का भी और तरलता का भी। अब मैं बढ़ रहा हूँ आदरणीय वाजपेयी जी की तरफ। हमारे यहाँ अध्यक्ष की परंपरा से मैंने चाहा कि हम उससे बाहर निकल आए और निकल भी आए। रमा त्यागी जी जुड़ गई हैं, प्रणाम आपको। कई और भी बीच में नाम आए, लेकिन मैं इस चिंता में था कि मैं चीजें भूल ना जाऊं, इधर उधर हो न जाऊं। आदरणीय वाजपेयी जी हिंदी कविता की लगभग सभी विधाओं के सिद्धहस्त कवि हैं, और कवि होने से ज्यादा उनका जो मनुष्यत्व है, मैं उसके आगे हमेशा से ही, एक होता है किसी अचानक किसी घटना से आप प्रभावित हो जाएं, निरंतर मनुष्य बने रहना अगर किसी ने सीखना है, तो मैं कह रहा हूं भरोसे के साथ, आप वाजपेयी जी का आंचल पकड़ लीजिए, आप पार उतर जाएंगे। आदरणीय वाजपेयी जी। जी जी सर। और चलिए, बहुत बहुत आभार अग्रसर का और इंदु जी का। और मैं बिल्कुल सादा सी गजल लेकर, गजल क्या, गजल के फॉर्मेट में कविता ही समझ लीजिए,
सुनाइए। वो दोनों में फर्क है वैसे। तो ये गजल ये है कि है बस बिल्कुल ताजा गजल है, कहीं नहीं सुनाई, पहली बार यही सुना रहा हूँ। वाह। है बस्ती में वो जानलेवा उमस, है बस्ती में वो जानलेवा उमस, ये बादल अभी काश जाए बरस। वाह। और कहें क्या कि बदला है क्या मुल्क में, कहें क्या कि बदला है क्या मुल्क में, वही सारे हालात हैं जस के तस। और फिर ये है कि ना एसी से हमको कभी मिल सकी, ना एसी से हमको कभी मिल सकी, वो सौंधी सी ठंडक जो देता था खस। वाह। और है बेहतर जो दूरी ही इससे रखो, हवस की ये नागन तुझे ले न डस। वाह। और जरूरी है तो भी न मुंह खोलता, दबी है कोई उसकी कमजोर नस। वाह। बहुत और सुंदर। अगर प्यार है तो बता दो उसे, अगर प्यार है तो बता दो उसे, जो की देर तो छूट जाए ना बस। और वो लाचार बदला तो क्या कैसे ले, वो लाचार बदला तो क्या कैसे ले, कि रह जाता है सिर्फ मन में किलस। वाह। और नए से नए खूब सीखो हुनर, मिले प्लस से प्लस जितने बनता है प्लस। वाह। नई भाषा, एकदम नई और भाषा। जो जाहिल को सुनने जुटी भीड़ है, जो जाहिल को सुनने जुटी भीड़ है प्रवचन का चस्का भी गांजा चरस। वाह। और करूं माँ की तस्वीर से बात जब, करूं माँ की तस्वीर से बात जब, छलकती है आंखों से मन की हुलस। वाह। और समाई है अनुभूति मन में अमिट, समाई है अनुभूति मन में अमिट, वो नवजात बेटी का पहला परस। वाह। वाह। वो नवजात बेटी का पहला परस। वाह। और जरस एक ध्वनि होती है, वो एक झुंड गायों का घर लौटता, वो मीठा सा कानों में घुलता जरस। और आखिरी है, रखो ख्वाहिशें अपने काबू में तुम, रखो ख्वाहिशें अपनी काबू में तुम, ये खतरा बनेगी बनीगर हवस। ये खतरा बनेगी बनीगर हवस। और ये पानी को कब से हैं तरसे हुए, ए बादल तो खेतों पे अब तो बरस, ए बादल तो खेतों पे अब तो बरस, ए बस्ती में वो जानलेवा उमस, ये बादल अभी काश जाए बरस। धन्यवाद। धन्यवाद। वाह। 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 एक होती है नई कविता, नई गजल, एक होता है नया विचार, और एक बिल्कुल करवट बदल दी आपने कविता की, शब्दों से बता दिया कि रूढ़ भाषा से बाहर निकले बगैर आप अच्छी कविता तक नहीं पहुंच सकते। तो कितने शब्दों को आपने कविता के सांचे में ढाला, मन गदगद हुआ। अब मैं आता हूँ अलका सिन्हा जी के पास। अलका जी जितनी बड़ी कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, और साहित्य को संचालन करने में जितनी दक्ष हैं, चाहे वो पत्रिका कार्यक्रम हो, चाहे दुनिया के दूसरे महत्वपूर्ण मंच हों, उन सबसे ज्यादा बहुत भरोसेमंद एक ऐसी सखी हैं, सहचरी हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, जिनके मिलने से आप अगर पहले अधूरेपन में थे तो अलका से मिलकर आप पूरे हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा ये वृत्त पूरा हो तो अलका से हो। आइए अलका। आपके इस मान सम्मान के लिए बहुत बहुत आभार, और अग्रसर मंच का बहुत आभार करती हूँ कि इतने मित्रों को, इतने सुंदर रचनाकारों को एक साथ आपने बिठाया है। तो आज सुनकर वैसे ही आज की शाम बड़ी खूबसूरत हो गई है। अपनी बहुत पुरानी किताब से कुछ कविताएं सुनाने का आज मन बन रहा था, जब मैं सोच रही थी कि क्या सुनाऊंगी, तो कुछ कविताएं बहुत पुरानी अपनी उठाना चाहती हूँ। और जैसा अभी चित्रा जी ने कहा ना कि कविता होती क्या है, तो वो जो मलहम लगाता था मन को, कुछ वैसी कविताएं। हर किसी की फाइल में रिंग रोड की लंबाई नापती, तेज रफ्तार गाड़ियों के साथ होड़ लगाता दिख ही जाता है, कभी आहिस्ता से वह पैदल सड़क पार करता।
रिंग रोड की लंबाई नापती तेज रफ्तार गाड़ियों के साथ होड़ लगाता दिख ही जाता है वह, कभी आहिस्ता से पैदल सड़क पार करता, जैसे कि अफरा तफरी में सड़े गले आलू छांटती लड़की दिख जाती है सब्जी मंडी के नुक्कड़ पर कुछ देर इत्मीनान से बैठी हथेली पर मेहंदी रचवाती, वाह वाह। जैसे कि धुएं के छल्ले उड़ाता, बात बात पर गुर्राता बॉस कभी कभार मुस्कुराकर दे देता है शॉर्ट लीव टाइपिस्ट के अनुरोध पर, वाह किंतु होता है यह वैसा ही अप्रत्याशित जैसे कि सरकारी फाइलों के बीच अचानक दिख जाए कोई अधूरी सी कविता, रफ्तार में ठहराव की तरह, कामकाज में एहसास की तरह, जिम्मेदारियों के बीच उल्लास की तरह। दरअसल हर किसी की फाइल में होती ही है ऐसी एक आध पेज की कविता जो उसे भीड़ से अलग कर देती है। वाह। एक छोटी सी कविता और एक पंक्ति की सुनाना चाहती हूँ, शायद अच्छी लगे, अलग अलग ढंग की है, आज याद कर रही है, मन में आ रहा है किसे सुनाऊं मैं। टेलीपैथी। एंड उसी वक्त मोबाइल पर बज उठा तुम्हारा नंबर जब मैं तुम्हें याद कर रही थी। वाह। एंड उसी वक्त मोबाइल पर बज उठा तुम्हारा नंबर जब मैं तुम्हें याद कर रही थी, तो क्या सोच रहे थे तुम भी वही, महसूस कर रहे थे तुम भी वैसा ही, या कि तुम्हारी व्यस्तता के बीच दस्तक दी थी मेरी भाव तीव्रता ने, कह सकते हो जिसे टेलीपैथी, कि कागज कलम छोड़ मचल कर तुम्हारी उंगलियों ने मिला दिया था मेरा नंबर अनायासी। पहले दौर के लिए इतनी काफी है, फिर सुनते हैं। चलो बहुत बहुत ये आपने अच्छा किया कि टेलीपैथी पर ले जाकर हमें छोड़ा, तो जिन जिन को हम याद कर रहे हैं इस समय उन तक हमारी भावनाएं पहुंच रही होंगी, ये मानकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस चक्र में सोच रहा हूँ, चलो दो चार शेर जो याद हैं वही सुना दूं, क्योंकि कागज से पढ़ूंगा तो वो बात नहीं बनेगी। चलो चलो ये रास्ता भी कट गया, अच्छा हुआ यारो। चलो ये रास्ता भी कट गया, अच्छा हुआ यारो, मैं उसके रास्ते से हट गया, हाँ, क्या बात है। अच्छा हुआ यारो। अंधेरों ने उजालों से बहुत सी संधियां की हैं, अंधेरों ने उजालों से बहुत सी संधियां की हैं, धुंधल का वक्त रहते छंट गया, अच्छा हुआ यारो। बहुत अच्छा। और जहां से भी गुजरता था वहीं चट्टान गिरती थी, जहां से भी गुजरता था वहीं चट्टान गिरती थी, ये दरिया पत्थरों से पट गया, अच्छा हुआ यारो। बहुत अच्छे। और इसके कुछ शेर छोड़ के आखिरी पर आ गया मैं, क्योंकि बहुत उदास करना कविता के बहाने मुझे अब कम अच्छा लगता है। नदी तट तोड़ कर आई समंदर से गले मिलने, नदी तट तोड़ कर आई समंदर से गले मिलने, समंदर भी नदी से सट गया, अच्छा हुआ यारो। तो अच्छा हुआ यारो मेरा, मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, और मैं अब सुजीत जी को पहले नंबर पे जान के नहीं बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा जो क्रम है वो रस्सियों से बंधा हुआ क्रम नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ी थोड़ी आजादी हम लेते रहे। अब मैं चित्रा जी को बुला रहा हूँ अचानक। भाई हो तो ऐसा आप पूरे हक से बुलाए और हक से बहन आए। चित्रा जी। बहुत बहुत आभार, और सबको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल मुझे सुनाने से ज्यादा सुनना ज्यादा पसंद है, और बहुत अच्छा आपने कुछ चंद शेर भी बिना देखे सुना दिए। बहरहाल छोटी कविता है, विरासत। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो ये शब्दावली जानते हैं। विरासत में मिलता है चूल्हा चौका, बर्तन साड़ियां, सोना चांदी, गले में झूलती रामनवमी,
कलाइयों में कसे दस्तबंद। वाह। ढेर सी चूड़ियां पांव की उंगलियों को जकड़ते बिछुए, बालों को लाल करता रंग, नाक छेदती नथनी, संदूकों में बंद दस्यारी, संदूकों में बंद दस्यारी, कानों में फुसफुसाती सीख, हर हाल में रहने की हिदायत, नुकीले शब्द सहने की कला, पर माँ ने ऐसी विरासत से मुझे बेदखल कर दिया था, माँ ने ऐसी विरासत से मुझे बेदखल कर दिया। और तैनाल, जो कि हम लोग छोटे होते थे तो बैल हल में जुड़ने से पहले उनके पाँव में नर्म खुरों के नीचे नाल लगाई जाती थी, तो वो बिंब को लेके तैनाल, उसे नाल भी कहते हैं, तैनाल भी कहते हैं। सुनाई देती थी गलियों में तैनाल लगवाने की पुकार, सुनाई देती थी गलियों में तैनाल लगवाने की पुकार, नर्म खुरों के नीचे लोहा जड़ते देखा है कभी? कहीं आवेश में आक्रामक ना हो जाए, मुंह पर बांध दी जाती है जाली, स्वयं को सुरक्षित कर शुरू होती है यातना कथा। रेत में कुलबुलाती है पूरी देह, रेत में कुलबुलाती है पूरी देह, जमीन पर पटकता है सींग, जबड़ों के बीच दबी रबड़ और बहता झाग, आंखें बंद कर राह देखती हूं उसके उठने की। तैनाल लगा दौड़ता है वह तारकोल की सड़कों पर, समझ जाती हूं यात्रा के लिए नर्म होठों के नीचे लोहा लगाने की प्रक्रिया, और मैं भी तैनाल लगवा उठ खड़ी होती हूँ सरपट दौड़ने के लिए, मैं भी तैनाल लगवा उठ खड़ी होती हूँ सरपट दौड़ने के लिए। और एक छोटी सी कविता, उलट बांसी सी। आंकड़े नहीं मालूम कितनी बढ़ी कितनी घटी, आंकड़े नहीं मालूम कितनी बढ़ी कितनी घटी, कितनी गुणा हुई कितनी विभाजित। मेरे बही खाते हिसाब किताब नफा नुकसान नहीं दिखाते, मेरे बही खाते हिसाब किताब नफा नुकसान नहीं दिखाते। मेरा गणित भी अजीब रहा, उलटबासी सा, परिधि की लकीरें छोटी कर जब सिमट गई तब फैल गई। आंकड़े नहीं मालूम कितनी बढ़ी कितनी घटी। और अंत में असमंजस हम सब की, जो यहाँ सुन रहे होंगे या मेरी अलका जी और ये आप समझेंगी, कभी लगता है सब छूट गया, कभी लगता है सब छूट गया, कभी लगता है सब मिल गया। घर की देहरी से खेत की पगडंडी लांग नहर पार कर पहुंच गई अलग जमीन पर। फिर मिट्टी को पलटा, भिगोया, बोया, सींचा, सेका। धरती बंधती है सबसे, धरती बंधती है सबसे, पाताल के पानी से, टहनियों की जड़ों से। इसके भीतर से उड़ता है पेड़, इसके भीतर से उगता है पेड़, ऊंचा उठ लहराता है, इतराता है, आसमान से बतियाता है। उसके पांव के नीचे दबी धरती आहत है, जड़ें चीरती है उसकी मिट्टी, पर आश्वस्त भी तो है। उसकी छांव का टुकड़ा उसे सहेजता भी है। इसीलिए तो कभी लगता है सब छूट गया, कभी लगता है सब मिल गया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। मैं आगे बढ़ूं। असल में दिक्कत ये है कि अच्छी कविता सुनने के बाद कुछ देर तो मौन साधने को मन करता है। सच कह रहे। खासकर तब जब कुछ छूटने की बात आ जाए।
और ये छूटना इतना हृदय विदारक भी होता है और अनिवार्य भी होता है कि उसका कुछ आप कर नहीं सकते। एक दो शेर मुझे याद आ रहा है जी। छूटने पर कि पेड़ रोया और रोया रात भर सुनसान में, आहा, पेड़ रोया और रोया रात भर सुनसान में, सांझ ने ढलते हुए परछाइयां भी छीन ली। आहा, और वाह। इस सरोवर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था नदी, जल तुमने तो इसकी काइयां भी छीन ली। क्या हाँ। और मैं छीनने पर बहुत देर ना टिकूं, और ये छीना झपटियां कितनी ही होती रहे दुनिया में, कितने युद्ध होते रहे, लेकिन प्रेम नहीं मरेगा, ये भरोसा मुझ में रोज रोज जिंदा होता है। कुछ भी हो जाए, बहुत कितने अच्छा। ही विघटन हो, उगना बंद नहीं होगा। और मैं फिर आ रहा हूँ अपने प्रिय मित्र, प्रिय भाई, प्रिय सहचर सुजीत कुमार जी की शरण में। सुजीत जी, अब आपकी बारी। बहुत आभार फिर से मुझे बुलाने के लिए। और अग्रसर के मंच पर मैं देखता हूं कि जो कुछ होता है बड़ा ही अर्थवान होता है। और भी बहुत सारे मंचों पर आना जाना होता है, लेकिन जितनी सार्थक रचनाएं, जितने सार्थक विमर्श अग्रसर के मंच पर मिलते हैं, उन्हें देखकर बहुत अभिभूत रहता हूं मैं। और हमेशा इस इच्छा में रहता हूं कि फिर से अग्रसर के मंच पर कुछ हो और मुझे अवसर मिले। बहुत अच्छा। आपने बहुत खूबसूरती से आपने कहा कि कविताएं, सचमुच वाली कविताएं जब सुनने को मिलती हैं तो कुछ देर तक स्तब्ध रहने का मन करता है। अब आजकल कुछ जमाना कुछ और चल रहा है, आपको हर पंक्ति के पीछे तालियां चाहिए। तालियां वाले कवि होते हैं तो कुछ तालियां बजाने वाले भी होते हैं, पर असली कविताएं जो अंदर उतरती हैं वो आपको बिल्कुल अवाक कर देती हैं, मौन कर देती हैं। मैं बहुत हृदय से चित्रा जी आपको कहना चाहता हूँ, आपके जो अवलोकन की सूक्ष्मता है वह आश्चर्यचकित करती है। नीम की निम्बोलियों में उग आने वाली पुरखने, वहां से लेकर के और बैल के खुरों में तनाल लगवाना और चने के साग को दराती से काटने का, ये कितना मतलब अवलोकन कितना सूक्ष्म है। तो कविता की गहराई तक पहुंचने के लिए काफी चीजों से गुजरना पड़ता है। ये हम कवियों को ये सीखने की जरूरत है। तो चलिए, आज बहुत ज्यादा वक्तव्य में मैं नहीं समय जाया करूंगा। आज आपको एक अपनी बहुत पुरानी कविता की ओर ले चलता हूँ। प्रेम के ऊपर ये कविता तब लिखी थी जब प्रेम का ककारा मुझे आता नहीं था। और अब देखता हूँ कि प्रेम में हम बहुत तरह की कमिटमेंट्स ढूंढते हैं और पजेसिव हो जाते हैं कि उसने मुझे समय नहीं दिया, ये मुझे समय नहीं देते हैं। ये तो ये कविता मुझे बड़ी याद आती है। बड़ी पुरानी कविता है, मेरे बचपन की लिखी हुई है। नदी का प्रेम। थोड़ी सी कविता थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मुझे लगता है मुझे सुनानी चाहिए। नदी का प्रेम। उच्च हिमाचल से मोदार्द्र उछाह लिए, उतरी प्रियतम से मिलने की चाह लिए, शैल हृदय में प्रीति ताप से सलिल हुई, वारि प्रपात बनी आवेग अथाह लिए। कांतारों से गुजरी कंटक पर चलकर खंडित करती आई सब पथ के पत्थर, एक लिए अरमान प्राण प्रिय से मिल पाऊं, अपना सब कुछ महाउदधि को भेंट चढ़ाऊं। बिंदु बिंदु जीवन का तुझ पर करूं निछावर, छोड़ जगत को तुझ में ही कुंचित हो जाऊं। गेह बने मेरा प्रिय तेरी सबल भुजाएं, अखिल मेरा अपनत्व तुझी में लय हो जाए। मिली सिंधु से सफल हुई मेरी गवेषणा, किंतु पूर्ण क्या हुई पूर्ण मेरी सुभेषणा। विंदु मात्र ही तो पाया तेरा स्पर्शन, पा न सकी भुजभर तेरा स्नेहिल आलिंगन। विस्तृत भूपर है मेरा विस्तार अभी भी, मेरे ऊपर है जग का अधिकार अभी भी। वाह। विस्तृत भूपर है मेरा विस्तार अभी भी,
मेरे ऊपर है जग का अधिकार अभी भी, बूंद बूंद अंतर रस तुझे दिए जाती हूँ, किंतु समर्पण पूर्ण स्वत्व कब कर पाती हूँ। शोभ यही उर में मेरे लोचन रोते हैं, चलती हूँ मैं पद मेरे कंपित होते हैं, इधर भेंट कर तुझे अधर होते हैं व्यासित, उधर हृदयहीन उधर हुआ जाता है विगलित, उठती गिरती लहरें करुणा लाभ रही कर, अंतर का उत्ताप बनाता जा रहा भंवर, कहो प्राण प्रिय यह संताप सहूं तो कैसे, कुछ तो बोलो मन की बात कहूं तो कैसे। बहुत अच्छा। आखिरी हिस्सा, मौन रुदन को सुना शांत सागर के मन ने, मौन रुदन को सुना शांत सागर के मन ने, भाव सिंधु पर प्लवित ऊर्मियों के नर्तन ने, एक लहर आगे बढ़कर फिर तट पर आई, और उतरती नदिया को ज्यों थाम कलाई, लिया अंक में कहा कहो अब क्या अंतर है, लिया अंक में कहा कहो अब क्या अंतर है, कौन नदी इस जल में और कौन सागर है, जिस ऊष्मा से विगलित होकर तुम बहती हो और धरा के रन वन को सिंचित करती हो, वही ताप मेरे अंतस को वाष्प बनाकर उड़ा उड़ा कर ले जाता है हिम शिखरों पर। तुम चलती हो पर तुम में बहता तो मैं हूँ, तुम चलती हो पर तुम में बहता तो मैं हूँ, पथ तेरा पर धारा में रहता तो मैं हूँ, प्रेम मग्न फिर क्यों पहचाने तेरा मेरा, प्रेम जन्म से जन्मों तक का है पग फेरा, सत्य प्रेम अविरल और निरंतर बहना, सत्य प्रेम है अविरल और निरंतर बहना, सागर में नद नदिया में सागर का रहना, सागर में नदिया में सागर का रहना। बहुत सुंदर। एक बात तो सुजीत जी समझ में आ रही है मुझे कि जब आप बच्चे थे तब आप बहुत प्रेम करते थे, अब कितना करते हो ये तो आप जानो। इतनी अच्छी प्रेम कविता बचपन में लिखी जा सकती है, बाद में तो बूंद बूंद प्रेम आता है और आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर आप में आज भी आता है और सबके लिए आता है और मनुष्यता के लिए आता है, ये मैं जानता हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा का सामान है। अब मैं ज़्यादा वक्तव्य न दे करके ममता बहन की तरफ निवेदन कर रहा हूँ कि वे अपनी रचनाओं के साथ आए। आदरणीय ममता जी। बहुत बहुत पुनः आभार। और एक कविता पढ़ती हूँ और एक गजल की कुछ शेर सुना देती हूँ। सुनाइए। तो कविता पढ़ रही हूँ, इसका शीर्षक है कतार। मंदिर के बाहर भक्तों की कतार है, जो चढ़ाने आए हैं प्रसाद, अपनी मन्नत पूरी होने पर या फिर पूरी होने की कामना लिए भगवान को एडवांस में प्रसाद चढ़ाने। साथ ही एक कतार और है, मैले कुचैले कपड़ों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की, जो फैला देते हैं अपनी झोली भक्तों को अपनी ओर आता देखकर, कि भक्त डाल दे उसमें पैसा रुपया या फिर खाने का सामान। कभी कभी इस कतार में अफरा तफरी भी मच जाती है, जैसे ही वे देखते हैं कि कोई बड़ा सेठ खैरात बांटने आया है। डंडा फटकार कर पुलिस वाला उन्हें फिर करता है कतारबद्ध। दोनों दृश्य मन में गुत्थम गुत्था होते हैं। दिल के किसी कोने में एकदम से ख्याल आता है कि क्या इन मैले कुचैले कपड़े पहनने वालों की नहीं होती कोई मन्नत, कि क्या इन मैले कुचैले कपड़े पहनने वालों की नहीं होती कोई मन्नत। यदि होती है तो फिर ईश्वर इनकी मन्नत क्यों नहीं करता पूरी, कि यदि होती है तो ईश्वर इनकी मन्नत क्यों नहीं करता पूरी। क्या वह नहीं चाहता कि ये लोग भी उसे चढ़ाए प्रसाद, कि क्या वह नहीं चाहता कि ये लोग भी उसे चढ़ाए प्रसाद। वर्षों से देख रही हूँ वही कतार,
वही चेहरे, कि वर्षों से देख रही हूँ वही कतार, वही चेहरे, कतार जो और बढ़ गई है और चेहरे जो और बढ़ा गए हैं और उसमें जुड़ गए हैं कितने ही और नए चेहरे, और उसमें जुड़ गए हैं कितने ही और नए चेहरे। वाह वाह, जी अब गजल जी, बहुत सुनाइए। शुक्रिया जी। एक एक जो है वो मैं गजल के कुछ शेर सुना देती हूँ और यहाँ से पढ़ती हूँ। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं तो वहां से, कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। वाह कि क्या कुछ, बात है। जी बहुत शुक्रिया, कि कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते, और वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, कि वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, ये दौर की आईना गवारा नहीं करते। वाह कि ये दौर, जी शुक्रिया, कि ये दौर की आईना गवारा नहीं करते, और खुशरंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, कि खुशरंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। कि मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते, और हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, आंखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते। वाह वाह, जी शुक्रिया, कि आंखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते, और खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। बढ़िया। कि हर वक्त, जी शुक्रिया, कि हर वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते। और एक शेर ये कि सोचो ना किसी काम में क्या सोचेगा कोई, कि सोचो ना किसी काम में क्या सोचेगा कोई, हो काम अगर अच्छा तो झिझका नहीं करते, कि हो काम अगर अच्छा तो झिझका नहीं करते, और गिरने दो संभलने दो उन्हें खुद ही तो अच्छा, कि गिरने दो संभलने दो उन्हें खुद ही तो अच्छा, बच्चों को हर एक बात में टोका नहीं करते, कि बच्चों को हर एक बात में टोका नहीं करते। और ये अलग रंग का शेर फिर आ गया, कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते, कि सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते। और ये अंतिम शेर पढ़ती हूँ, कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते। वाह क्या बात कि अब है। कौन दिलासा दे बहुत बढ़िया, कि बहुत बढ़िया, चिंता, बहुत बहुत शुक्रिया, कि अब बहुत कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। नहीं करते। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। पर ऐसे शजर बहुत सारे हैं जो मैं अपने ठीक सामने देख पा रहा हूँ, कि जिनके हर पत्ते में एक पेड़ जितनी छाया हो सकती है और हमेशा मिलती रही है मुझे चारों तरफ से। चारों तरफ में मैं आप सबको गिन रहा हूँ और सिर्फ गिन नहीं रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। ये कविता का वृक्ष भी दिखने में तो लगता है कि शुरू हुई और कविता खत्म हो गई। कविता की उम्र बहुत लंबी होती है। आज आप सुन रहे हैं, कई दिनों बाद अचानक वो आप में जाग सकती है और आपको जगा सकती है और आपको बचा सकती है। ऐसे ही बचाने वाली अच्छी कविताओं की स्वामिनी बहन अलका जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे अपनी कविताओं के साथ। अलका जी। बहुत 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 धन्यवाद कौशिक जी।
आप इतना सुंदर संचालन करते हैं कि सच में कुछ ऐसी कविताएं पढ़ने का मन करता है जो अमूमन हम नहीं पढ़ते लोगों के बीच में। पढ़ दो। और इतने अच्छे हमारे श्रोता हैं जो आज जुड़े हुए हैं, लगातार उनके कमेंट्स मिल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम सब आमने सामने बैठकर सुना रहे हैं। कुछ मैंने कहा आपसे बड़ी भूली हुई सी कविताएं आपके बीच रख रही हूँ। तो एक कविता बहुत अच्छे, अभी एक कविता पढ़ी सुजीत जी ने, समझ लीजिए उन्हीं के साथ आगे जोड़ रही हूँ उसे। परिचय, छोटी सी कविता है। मेरा अपना अस्तित्व है निजी व्यक्तित्व, मेरा अपना अस्तित्व है निजी व्यक्तित्व, किसी की भी साझेदारी मुझे मंजूर नहीं। पर कभी कभी क्यों अच्छा लगता है देखना उभरते हुए अपना ही मैं किसी तुम में। कभी कभी क्यों अच्छा लगता है देखना उभरते हुए अपना ही मैं किसी तुम में, और उससे भी अच्छा इसी उभार का मेरा परिचय बन जाना। वाह। एक छोटी सी कविता, एक कविता सुनाना चाहती हूँ। स्त्री होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। स्त्री होकर नहीं कह रही, ये बात मनुष्य होकर कह रही हूँ कि स्त्री होना अपने में एक बड़ी बात होती है। और इसलिए बड़ी बात होती है कि वो जो रचना धर्मिता उसके भीतर ईश्वर ने दी है, उस रचना को प्रणाम करते हुए एक गर्भावस्था की कविता है, उसे रखना चाहती हूँ। रचने के धर्म में भीतर ही भीतर चलती रहती है चक्की, जी ऐंठता है मिचलाकर कर बैठती है उल्टी, तब पीछे से आकर पीठ सहलाती है माँ, प्यार से चूमती है माथा, थरथराहट भरी आवाज में कहती है आज से है मेरी बच्ची। गुदगुदी सी उल्टी है उसे, खट्टी मीठी उल्टियों में कच्ची अंबियों से गुजर जाते हैं कुछ मास। गुदगुदी सी होती है उसे, खट्टी मीठी उल्टियों में कच्ची अंबियों से गुजर जाते हैं कुछ मास। फिर झल्लाने लगती है वह, बढ़ने लगती है देह, घटने लगता है पार्टियों में जाना। छुट्टियां बचा रखनी है आने वाले समय के लिए। बेडौल सी जाती है दफ्तर, मजबूरी से मरी जाती है लड़की। नहीं पहन पाती पसंद के कपड़े, बदल गया है जायका। कभी कुड़ती है झल्लाती है तो कभी बड़ी हुई देह पर प्यार से सहलाती है। कभी कुड़ती है झल्लाती है तो कभी बड़ी हुई देह को प्यार से सहलाती है। आखिर ब्रह्मा ने चुना है उसे अपनी सर्जना के लिए, और प्रत्यायोजित की हैं अपनी शक्तियां उसकी देह में। महज साइट ऑफिस नहीं है उसकी कोख, इसीलिए लापरवाही नहीं बरतती, कोताही नहीं करती, दूध भी पीती है, साग भी खाती है। रचने के इस धर्म में वह भी ब्रह्म हो जाती है, वह भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटी सी कविता मैं चाह रही थी, एक पंक्ति की कहीं मैंने अगर मिल जाए। एक सेकंड, अच्छा चलिए जो मिल गई वो सुनाती हूँ। हालांकि ये सुनी हुई कविता होगी कुछ लोगों की, लेकिन मुझे प्रेम के संदर्भ में ये कविता अच्छी लगती है, मेरी बहुत निकट है मेरे मन के। तो चित्रा जी आप सुने। मधुमास। और ये प्रेम जो है ये थोड़ा अलग है, पति पत्नी के बीच जो लड़ाई झगड़ों का प्रेम होता है, नोक झोंक वाला, वो प्रेम है। सुबह की चाय की तरह दिन की शुरुआत से ही होने लगती है तुम्हारी तलब। सुबह की चाय की तरह दिन की शुरुआत से ही होने लगती है तुम्हारी तलब। स्वर का आरोह 7 फेरों के मंत्र सा उचरने लगता है तुम्हारा नाम। जरूरी गैर जरूरी बातों में, शिकवे शिकायतों में, जिंदगी की छोटी बड़ी कठिनाइयों में उसी शिद्दत से तलाशती हूँ तुम्हें। जिंदगी की छोटी बड़ी कठिनाइयों में उसी शिद्दत से तलाशती हूँ तुम्हें। तेज सिर दर्द में जिस तरह यक बयक खोलने लगती हैं उंगलियां पर्स की पिछली जेब और टटोलने लगती हैं डिस्प्रिन की गोली। ठीक उसी वक्त बनफूल की हिदायती गंध के साथ जब थपकने लगती है तुम्हारी उंगलियां टनकते सर पर, तब अनहद नाद की तरह गूंजने लगती है जिंदगी। और उम्र के इस दौर में पहुंचकर समझने लगती हूँ मैं मधुमास का असली अर्थ। बहुत धन्यवाद। आपने बताया अलका जी के पति पत्नी के झगड़ों में भी प्रेम होता है,
हालांकि विश्वास करने की मन तो करता है, हिम्मत नहीं होती है। और मैं हर पति पत्नी के बीच होता है। हाँ होता है। सबसे ज्यादा झगड़े इसी संबंध में होते हैं। अगर मनुष्य झूठ ना बोले तो ये सच है। और शायद अंतिम रूप से एक दूसरे पर निर्भरता भी इसी संबंध में होती है। बिल्कुल। अब मैं इसी संबंध पर या किसी भी संबंध पर और रोशनी डालने के लिए परम आदरणीय वाजपेयी जी को बुला रहा हूँ, क्योंकि संबंधों को जीने वाले, ईमानदारी से जीने वाले उन जैसे लोग खोजे भी नहीं मिलते हैं। और उनमें वो मादा है और वो ईमानदारी है। बहुत सारे मित्र हैं, दिलीप जी आ रहे हैं, कुछ और नाम आ रहे हैं, मैं भुलक्कड़ बहुत हो गया हूँ। सबके प्रति प्रणाम की मुद्रा में हूँ कि आप समय दे रहे हैं और हमसे साझा हो रहे हैं। नाम नहीं गिना पाऊँ तो बुरा मत मानिए, क्षमा के साथ कह रहा हूँ। वाजपेयी जी सर। जी जी। फिर एक वो गजल नुमा कविता के लीजिए, गजल के फॉर्म में कविता कहिए जो भी। तो वो यूं है कि छोटी बहर की गजल है कि नहीं जब काम बन पाया दवा से, नहीं जब काम बन पाया दवा से, बना है काम तब अपना दुआ से। वाह। और अंधेरे से तुम्हें क्या होगा हासिल, अंधेरे से तुम्हें क्या होगा हासिल, चिरागों ने ये पूछा है हवा से। वाह। और न कर पाया मदद जिसकी मैं बेबस, न कर पाया मदद जिसकी मैं बेबस, घिरा रहता हूं उसकी ही सदा से। वाह। और वो तिनकों से ही एक जादू जगाना, वो तिनकों से ही एक जादू जगाना, कलाकारी है क्या सीखो बया से। वाह 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 वाह। जी बहुत शुक्रिया। और किसी दिन देख जाओ अपनी धरती, किसी दिन देख जाओ अपनी धरती, गुजारिश मैंने ये की है खुदा से। वाह वाह वाह। शुक्रिया। कि डरी सहमी मोहब्बत देखती है, डरी सहमी मोहब्बत देखती है, बरसती नफरतें हर एक दिशा से। वाह। लगे, और शेर है कि लगे तुम बोलने कैसी ये भाषा, लगे तुम बोलने कैसी ये भाषा, अभी तो दिख रहे थे अच्छे खासे। वाह वाह। अभी तो दिख रहे थे अच्छे खासे। और भटकते हैं कदम जिस पल किसी के, भटकते हैं कदम जिस पल किसी के, भटक जाती है मंजिल रास्ता से। और फिर ये है कि उभरता है धुएं में माँ का चेहरा, उभरता है धुएं में माँ का चेहरा, वो सिकती रोटियां चूल्हे तवा से। उभरता है धुएं में माँ का चेहरा, वो सिकती रोटियां चूल्हे तवा से। और बगावत या कि समझौते में चुन लो, बगावत या कि समझौते में चुन लो, नहीं कुछ फायदा शिकवा गिला से, कि नहीं कुछ फायदा शिकवा गिला से। और शेर ये है कि उसे अपना बताता है वो बादल, उसे अपना बताता है वो बादल, मिला है जो मिला जो जल समुंदर की दया से। कि उसे अपना बताता है वो बादल, मिला जो जल समुंदर की दया से। और आखिरी है किसी बच्चे से कर लो बात कुछ पल, किसी बच्चे से कर लो बात कुछ पल, मजा है 100 गुना हर एक मजा से, मजा है 100 गुना हर एक मजा से। नहीं जब काम बन पाया दवा से, बना है काम तब अपना दुआ से। धन्यवाद। वाह। तो 1 घंटा 4 मिनट हो गए। चित्रा जी ने पूछा था मुझसे कि भाई कितनी देर चलेगा। मैंने कहा ये अपनों की महफिल है, इतनी जकड़न नहीं है कि सुई यहाँ आ गई तो इसे ऑफ किया जाए। अगर मेरे साथियों के मन में, किसी भी के भी मन में हम में से कोई कविता उमड़ रही है इस समय, तो समय को भूल जाइए और कविता को हाजिर कीजिए। हम सबके सुख का विषय होगा वो। आपसे कविता सुनने की इच्छा उमड़ रही है।
हाँ जी। आप कहिए ना। जी मैं बिल्कुल सोच रहा बिल्कुल। था संचालक जो है ना, उसको संचालक ज्यादा रहना चाहिए, कवि बनने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। वो इतना बोल कभी लेता है। कभी संचालक के साथ दूसरी बात हो जाती है, सिर्फ संचालक नहीं है ना, कभी संचालक है। चलो ठीक है, स्वागत मैं है। ये स्वागत स्वागत, सुनाइए सुनाइए कविता प्लीज। सुनाइए। बिल्कुल अलग तरह की कविता सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल अलग। स्वागत भाषा है। का ही मैंने कचूमर निकाल दिया, क्योंकि भाषा ने मेरा कचूमर कम नहीं निकाला, जिंदगी भर खूब निकाला, तो आज बदला ले रहा हूँ उससे। बस्ती में गजल है सर, जी वाजपेयी सर गजल है। देखो मैं बहुत मुश्किल जी से कह पाता हूँ कि ये गजल है, पर आज कह रहा हूँ। जी जी बस्ती सुंदर। में है उसका घर, बस्ती में है उसका घर, पर एक उजरवा बोल रहा है। हम्म। होठों की बोली चुप है, पर मन का घरवा बोल रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा। सुनना मन के कान लगाकर, तन से बात नहीं बनने की, प्रेम गीत के हर आखर में एक बिछरवा बोल रहा है। बहुत अच्छा। वाह। बादल बारिश प्यास सभी की संगत करता घूम रहा है। धरती पर है पांव गगन का, एक विचरवा बोल रहा है। और आखिरी टुकड़ा है कि सुनो जिंदगी, सुनो तुम्हारी हर पिपास का उत्तर देगा। सुनो जिंदगी, सुनो तुम्हारी हर पिपास का उत्तर देगा। पर्वत से घाटी तक झरता एक निर्झरवा बोल रहा है। बहुत अच्छा। बस्ती में है उसका घर, पर एक उजरवा बोल रहा है। बहुत सुंदर। क्या बात। तो जितना बहुत मुझे सुंदर। बोलना चाहिए उससे ज्यादा बोल लिया। और आप सबका स्नेह प्यार, मैं आभार कहकर उससे मुक्त कभी नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ ये बारिश होती रहे और मुझ में दूब उगती रहे, जैसे कि चित्रा के यहाँ उग रही है चट्टानों के बीच में। कविता का यही काम है कि वह धरती को बंजर न होने दे, हमारे मनों को बंजर न होने दे। पिछले दिनों मैं कई दिनों से बल्कि रमा त्यागी जी की स्त्री पर कविताएं पढ़ रहा था, और यकीन मानिए दिन में कई बार मेरी आंखें भर आती थी। और ये छोटा हादसा नहीं है कि पुरुष स्त्री की संवेदनशीलता पर भीगना शुरू कर दे। ये कविता की विजय है, ये कविता की विजय है। आप बहुत सबको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आभार की औपचारिकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ इंदु मिश्र जी करें। मेरा प्यार आपके साथ, आपका प्यार हमारे साथ, श्रोताओं के प्रति और सबके प्रति। हाँ इंदु जी, आभार प्रकट कीजिए। बिछड़ने का मन तो नहीं हो रहा है। लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं समूह के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। कमलेश कुमार कुमार जी का लगातार कमेंट्स आता रहा, उनका बहुत बहुत स्वागत। और रमा त्यागी जी का मैं क्या कहूँ, वो तो बिल्कुल अपनी सी हैं, और उनके कमेंट्स आते हैं तो हम लोगों को बहुत क्या कहा जाए, शक्ति मिलती है। और श्रीवास्तव उनका भी, तारा गुप्ता जी का भी, तमाम लोगों का, रोहित मिश्रा जी का, दिलीप मिश्रा जी का, और लगातार इस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उन सब सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जाने का तो सच में मन नहीं कर रहा है। आप लोगों के वजह से अग्रसर का आज ये मंच बहुत शानदार रहा। और सब इतने दिग्गज सारे कवित्रियाँ वगैरह सब आई, और इस पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर इसको काफी अग्रसर को अग्रसारित करने का काम किया आप लोगों ने।
और मैं इसी तरह से चाहती हूँ तमाम जितने भी हैं, चित्रा जी आज पहली बार हमारे मंच पे आई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अलका सिंह तो हमारी संरक्षिका हैं, और ममता मैम और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, तो हमेशा जब भी मैं पुकारती हूँ वो चले आते हैं, उनका बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आप अपना कीमती समय जो भी हो कंस कमल अग्रसर मंच को देते रहें। सुजीत कुमार जी सरकारी सेवाधिकारी हैं, और मैं क्या उसके बाद भी ये समय निकाल पाते हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के यहाँ बिजली चली गई है, वैसे पता नहीं चित्रा जी के मुंबई में जाती नहीं जाती, लेकिन भारत की राजधानी में जाती है। मुंबई में नहीं जाती। तो आप क्षमा जला के पढ़ते हैं ना कविता, इसलिए चली जाती है, कोई बात नहीं। इन्होंने मोबाइल से समा जला रखी है। बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। काश हमारे यहाँ भी बिजली चली जाए, है ना। तारा गुप्ता जी लगातार कमेंट्स आता रहा कभी भी, तो फिर हम लोग किसी शाम इसी तरह से अच्छी शुरुआत करेंगे कविताओं की। तब तक के लिए आप सबों का फिर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।